हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम में स्टार्ट कर रहे हैं और उस नंबर सिस्टम में सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। और इकाई अंक होता क्या है, इस बात को सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे किसी भी संख्या का इकाई अंक जानना है, जैसे हम लिख देते हैं ये कोई आपका संख्या और इस संख्या का इकाई अंक जानते हैं। जैसे हम लिख दिए 345। 345 में दोस्त इकाई अंक क्या है? 345 में इकाई अंक क्या है मेरा? 5 है। इकाई अंक क्या है? 5 है। और दहाई अंक क्या बोलेंगे? 4। और सैकड़ा के स्थान पर क्या बोलेंगे? 3 बोलेंगे। जैसे हम दे देते हैं 56,973, यानी 56,973 दे दिए। इस 56,973 में इकाई अंक क्या है मेरा? ये 3 है। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन का रूप ही अलग होता है। गुणा में दे देगा, आपको जोड़ में दे देगा, घटाव में दे देता है। और अगला जो टाइप होता है वो टाइप में आपको पावर वाली संख्या के रूप में देता है। उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग गुणा वाला संख्या देखते हैं और गुणा वाला संख्या का इकाई अंक क्या होता है। तो देखिएगा दोस्तों, गुणा वाला संख्या का इकाई अंक जो होता है, जैसे कि यहाँ देखिएगा इकाई अंक इसका टोटल वैल्यू है 331, गुना कर दिया है 4,527, गुना कर दिया 3,21,654, गुना कर दिया 178, गुना कर दिया 99। और पूछ रहा कि इकाई अंक ज्ञात करें। क्या इतना बड़ा बड़ा संख्या गुना करना संभव है सभी संख्या को? नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्त? सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को पकड़ेंगे और इकाई अंक को आपस में गुना करेंगे। जैसे 331 में इकाई अंक क्या होगा दोस्त? बताइएगा आप लोग। 1 है। 1 को गुना करेंगे 7 से। 1 को 7 से गुना किए, 1 गुना 7 यानी 7 आ गया। 7 को गुना कीजिए अगला इकाई अंक से। अगला इकाई अंक क्या है? 4। तो 7 चौका 28, 28 का क्या हो गया? 8। अब अगला देखिएगा 8 को 8 से गुना कीजिएगा, 8 64, 64 का इकाई अंक क्या हो गया? 4। 4 को 9 से गुना करेंगे 36, 36 का 6, आपका बी नंबर ऑप्शन। एक बार और देखते हैं दोस्त इकाई अंक के लिए। जैसे कि 331, 331 का इकाई अंक क्या है? 1। 1 को 7 से गुना किए, 1 को 7 से गुना किए 7। 7 को अगला 4 से गुना किए, 7 चौको 28, 28 का इकाई अंक 8। 8 को 8 से गुना किए, 8 64, 64 का 4। 4 को 9 से गुना किए 36, 36 का 6। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कि यहां पर इकाई अंक क्या है? 3 है। 3 को 7 से गुना किए, 3 सत्ते 21, 21 का इकाई अंक 1। 1 को 5 से गुना किए 5। 5 को 5 से गुना किए 25, 25 का इकाई अंक क्या हो गया? 5। आपका तैयार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे यहां देखिएगा इकाई अंक क्या है? 4। 4 को 0 से गुना कर दिए, क्या दिया? 0। 4 को 0 से गुना किए 0। 0 को 5 से गुना करेंगे 0 ही देगा। 0 को 5 से गुना करेंगे 0 ही देगा। 0 को 5 से गुना करेंगे 0 ही देगा। लेकिन इसमें दोस्त क्या पूछी है? शून्यक की संख्या पूछ रहा है। शून्यक की संख्या आपको अगला टाइम में पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो उस समय बेटर से समझाया जाएगा। फिलहाल अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा इसमें इकाई अंक क्या है मेरा? 3। 3 को किससे गुना करेंगे? 1 से। 3 एकम 3। 3 को 4 से गुना करेंगे, 3 चौक 12, 12 का 2। 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 का 4 हो गया। और 4 को 6 से गुना करेंगे 24, 24 का क्या हो गया? 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिसे देखिएगा यहाँ 1 इकाई अंक, यहाँ 2। 1 को 2 से गुना किए 2। 2 को 3 से गुना किए, 2 तिया 6, 6 का 6। और 6 को 4 से गुना किए 24, 24 का 4। 4 को 6 से गुना किए 24, 24 का फिर 4। और 4 सत्ते 28, 28 का 8, 8 64 का 8। और 8 64 का 4, 4 नमा 36 का 6। एक बार फिर से देख लेते क्या था? 1 को 2 से गुना किए 2 हुआ, 2 को 3 से गुना किए 6 हुआ, 6 को 24 से गुना किए 6 को 4 से 24 हुआ। 24 का इकाई अंक क्या लेंगे? 4। 4 को 6 से गुना किए, फिर 24, 24 का ले लिए 4। 4 को 7 से गुना किए, 4 सत्ते 28, 28 का इकाई अंक 8। 8 64 का 4, 4 नमा 36 का 6, यानी डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इकाई अंक ज्ञात करना है, जिसमें देखिएगा 9 को 2 से गुना करेंगे, 9 दूना 18, 18 का इकाई अंक क्या होगा? 8। अब अगला क्या है? जो ऐड है यानी प्लस है। तो 9 दूना 18 का 8 और 8 प्लस 5, 8 5 13, 13 की इकाई अंक क्या होता है? 3।
सबसे पहले इसमें क्या किए, गुणा क्रिया, इसे भी का करी भागा गुना जोड़ घटा होता क्रिया, तो सबसे पहले किसकी क्रिया करेंगे, गुना का। तो 9 को 2 से गुना किए, 9 दूना 18, 18 के इकाई अंक क्या हो गया 8, 8 प्लस 5 कर देंगे, 8 5 13, 13 की इकाई अंक क्या हो गया 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा इसमें भी क्या किया है, जोड़ है गुना है, तो पहले गुना क्रिया करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 या 7 दूना 14, 14 का क्या हुआ, क्या है 4, 4 प्लस 9 13, 13 का इकाई अंक क्या है 3 है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया यदि संख्या 346 गुना 62 45x गुने 117 गुना 19 गुना 74 की गुना में इकाई अंक 2 है तो x का मान ज्ञात करें। इकाई अंक यहाँ पर दे दिया है और आपको x का मान पूछा गया, तो सबसे पहले सभी संख्या के इकाई अंक देखिए, इसका इकाई अंक क्या होगा 6, 6 को 2 से गुना किए, 6 दूना 12, 12 की इकाई अंक क्या हुआ 2, तो 2 को x से गुना करेंगे, अभी छोड़ देते 2 गुना x होगा, आगे छोड़ देते मतलब अभी छोड़ देते 2 को अगला संख्या से गुना करते, 2 सत्ते 14, 14 क्या हुआ 4, 4 को 9 से गुना किए, 4 नंबर 36 का 6, 6 को 4 से गुना किए, 6 को 4 से 24, 24 का 4, x रखे हुए थे गुना में x, और ये सब का इकाई अंक क्या दिया है 2। अब बताइए 4 को किस संख्या से गुना करें जिसका इकाई अंक 2 आ जाए। जैसे अगर आपको 1 से गुना करिए तो 4 एकम 4, जबकि इकाई अंक क्या आना चाहिए 2, 4 दूना 8, 2 भी नहीं हुआ, 4 तिया 12, 12 में इकाई अंक क्या होगा 3, 12 में इकाई अंक क्या होगा 2, तो 4 तिया 12, 12 का इकाई अंक क्या हो गया 2, तो यानी x का वैल्यू क्या हो गया 3। और भी संख्या हो सकता है जिसका इकाई अंक 2 आ जाए 4 से गुना करने पर, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 32 में इकाई अंक क्या होता है 2, यानी 3 या 8। देखिए ऑप्शन आपका ऑप्शन 3 है, 8 है ही नहीं ना। एक बार फिर से समझ लेते हैं, सबसे पहले क्या किए, सभी संख्या का इकाई अंक आपस में गुणा किए, इकाई अंक क्या था 6, 6 को 2 से गुणा किए, 6 दूना 12, 12 का 2, तो 2 इस संख्या का इकाई अंक अभी छोड़ देते, इसको लास्ट में रखेंगे, तो 2 को 7 से गुना करेंगे, 14, 14 का 4, 4 को 9 से गुना किए, 4 नंबर 36, 36 का 6, और 6 को 4 से गुना किए, 6 चौक 24, 24 का 4 आया, तो 4 और गुना x रखे हुए थे यहाँ पे, तो गुना x, और बोला गया क्या इकाई अंक 2 है, तो यहाँ पर इकाई अंक 2 दिया हुआ है। अब हमें x के स्थान पर ऐसी कौन सी अंक रख दे जिससे गुना करने पर, 4 से गुना करने पर उसका इकाई अंक क्या हो जाए 2 आ जाए। तो 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 नहीं हुआ, 4 2 रख देते हैं तो 4 दूना 8, ये भी नहीं हुआ, 4 तिया 12, यानी 3 रखेंगे x के स्थान पर, 4 तिया 12, 12 में इकाई अंक क्या आ गया 2 आ गया, यानी 3 रखना पड़ा। इसके बाद और भी कोई अंक है जिसके इकाई अंक रखने पर 2 इकाई अंक आ जाए, तो एक था 8, 4 अट्ठे 32, 32 में भी इकाई अंक क्या है 2, 3 या 8, आंसर ऑप्शन दिया हुआ है 3, तो आंसर क्या हो गया आपका 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिएगा 49,237 दे दिया, और 3995 दे दिया, 738 दे दिया, 83 गुना 9 दे दिया, और पूछ रहा है गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। सभी का इकाई अंक पकड़िए, इसका 7 को 5 से गुना कीजिए, 7 पचे 35 का 5, 5 अट्ठे 40 का 0, 5 अट्ठे 40 का 0, 0 को 3 से गुना करेंगे 0, 0 को 9 से गुना करेंगे 0, यानी 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो आंसर क्या होगा इसका इकाई अंक 0। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिएगा यहाँ 433 गुना 456 गुना 43, n का इकाई अंक क्या है n प्लस 2 है, तो n का मान क्या होगा। तो यहाँ वही बात क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग भी देखे थे, 3 को 6 से गुना किए, कितना आया 3 6 का 18, 18 की इकाई अंक 8, 8 को n से गुना करेंगे, 8 को n से गुना करेंगे और इकाई अंक क्या देगा n प्लस 2 देगा, n प्लस 2 देगा, तो n का मान क्या होगा, तो जो भी ऑप्शन में वो किसका मान है n का मान है। तो अगर आप 1 रखोगे n का मान, तो यहाँ भी 1 रखोगे, तो यहाँ 8 एकम 8 और यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो गया, गलत हो गया, यानी ए ऑप्शन आपका नहीं। 8 रखेंगे तो यहाँ 8 यहाँ 8, 8 8 64, 64 का इकाई अंक क्या बना 4 बन गया। अगर यहाँ 8 रखते हैं तो 8 2 10, यहाँ इकाई अंक 0 बन गया, 8 2 10, 10 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो गया। ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है, तो अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन देखिएगा क्या है आपका, 8 नहीं है 3 देख लेते हैं, तो 3 रखेंगे तो 8 3 24, 24 का 4, यहाँ 3 2 5, ये भी नहीं हुआ,
6 रखते हैं, तो 8 गुना 6 रखेंगे तो 8 छक 48, 48 का इकाई अंक क्या आएगा 8, और यहाँ 6 रखेंगे तो 6 प्लस 2 और इसका इकाई अंक क्या आएगा 8, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब पावर वाली संख्या आया 7 पे पावर 139 का इकाई अंक क्या होगा, तो 7 पे पावर 139 का इकाई अंक क्या होगा। इसको बनाने के लिए, पावर वाली संख्या को बनाने के लिए आप सबसे पहले पावर में 4 से भाग दे दीजिए, पावर में 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसको पावर के रूप में रखेंगे, वो भी इकाई अंक के पावर। सभी संख्या पे पावर नहीं रख देंगे, किस में रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पर पावर रखेंगे। 4 से भाग देने पर जो शेष बचता है वो इकाई अंक पर रख देंगे। 4 से अगर हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो शेष क्या क्या बच सकता है, 0 1 2 3, यही 4 अंक बचेगा। 4 से भाग देंगे तो किसी भी संख्या में क्या क्या शेष बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, इससे ज्यादा कभी नहीं बचेगा ना। तो 1 2 3 शेष आएगा तो 1 2 3 शेष रख देंगे, लेकिन जब 0 शेष आ जाएगा तब इकाई अंक पर 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या पर अगर इकाई अंक 0 रख देते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, किसी भी संख्या पर 0 रख देते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसलिए 0 नहीं रखते, उसके बदले क्या रख देंगे, इकाई अंक पर पावर 4 रख देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा 1 2 3 वो इकाई अंक पर रख देंगे पावर के रूप में, जो वैल्यू बनेगा वो आपका इकाई अंक हो जाएगा। अगर आपको 0 शेष बच रहा है तो उस समय 0 नहीं रखना है, क्या रख देना आपको, इकाई अंक पर 4 रख देना। देखिए अब 139 है तो क्या 139 में 4 से भाग देना सही रहेगा, नहीं रहेगा। अभी तो 139 से आगे चल के बहुत बड़ा अंक दे देगा नहीं, तो उस समय 4 के विभाज्यता नियम याद रखिए। 4 का विभाज्यता नियम क्या बोलता है कि अंतिम 2 अंक में भाग दीजिए। किस में भाग दीजिए, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक क्या 139 का 39 है, 39 में आप 4 से भाग लगाइए, 4 नमा 36, 4 नमा 36, शेष कितना 3, यानी इकाई अंक 7 है, 7 पे पावर 3, और 7 पे पावर 3 का वैल्यू 343, 343 में इकाई अंक क्या है 3, आंसर आपका डी नंबर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 256 है तो 256 में सिर्फ और 56 में भाग देंगे। अब 56 में 4 से भाग दीजिए, 14 चौक 56। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इस साइड में भाग भी दे दीजिए। 56 में अगर 4 से भाग लगाते हैं तो 4 एकम 4, शेष यहाँ पर 1, फिर 16, फिर 4, 4 चौक 16, कट गया, शेष क्या आया 0 आ गया। और जब शेष 0 आ जाता है तो आपको बताए थे भी जस्ट क्या, इकाई अंक पे पावर 4 रखने के लिए, इकाई अंक पर पावर 4 रखने के लिए। इकाई अंक 17 का क्या है, इकाई अंक 7, तो 7 पे पावर 4, तो 7 पे पावर 4 को यानी 7 को 4 बार गुना कर लीजिए आप। 7 को 4 बार गुना कीजिएगा, 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, 3 7 21 का 1 डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी देखिएगा 2137 पे पावर 753 का इकाई अंक क्या होगा। तो 753 का इकाई अंक क्या होगा, ये बात हमसे पूछा गया है। तो 753 में भाग नहीं देना, भाग किस में दे देना है आपको, 53 में भाग देना। 53 में अगर आप 4 से भाग लगाते हो तो देखो 4 एकम 4, शेष बचा 1, फिर 1 आएगा 13 बन जाएगा, तो 4 3 12, शेष बच गया 1, तो 1 बच रहा है शेष, तो इकाई अंक पर क्या रखेंगे, पावर 1 रखेंगे। इकाई अंक क्या है यहाँ पर 7, 7 पे पावर 1, आंसर क्या आ गया सी नंबर ऑप्शन 7। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 3 पे पावर दिया 4798 के विस्तार में अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक यानी वही मतलब इकाई अंक ज्ञात पूछा गया। तो इकाई अंक जानने के लिए पावर वाली संख्या में किससे भाग देना है, 4 से भाग देना। 4 से भाग देंगे वो भी अंतिम 2 अंक 98 में 4 से भाग दीजिए, जो शेष बचेगा वो पूरी संख्या का शेष हो जाता है। ठीक है, 98 में अगर हम 4 से भाग लगाते तो 4 दूना 8, शेष कितना बचा यहाँ पर 1 और 8 18 बन गया। अब 18 में 4 से भाग लगाइए, 4 चौक 16, 4 चौक 16, शेष कितना बचा 2। तो ये 2 कहाँ रखेंगे, इकाई अंक पर रखेंगे। इकाई अंक क्या है मेरा 3, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 का वैल्यू होता है 9, यानी डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 पर पावर दिया है 2003, 13 पे पावर 2003 दिया है। 2003 में इकाई अंक क्या होगा ये बात पूछ रहा है। तो अंतिम 2 अंक है 03, 03 का मतलब हो गया 3, 03 का वैल्यू का मतलब क्या हो गया 3 न,
और इस 3 में 4 से भाग लगेगा नहीं, यानी 4 से वो छोटा है। जब भाग नहीं लगेगा तो इकाई अंक पर क्या रख देंगे, वही रख देंगे, यानी 3 और 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 का वैल्यू 27, 27 का इकाई अंक क्या है दोस्त, 7 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब दिया है क्या, 7 पे पावर 92 गुना 6 पे पावर 36 गुना 3 पे पावर 65 के गुणनफल में इकाई अंक क्या हो गया। अब गुणनफल के रूप में दे दिया है तो सबसे पहले पावर वाली संख्या में किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। जैसे यहाँ देखिएगा 92 है, 92 में अगर 4 से भाग लगा तो पूरा भाग लग जाता है, उस समय शेष 0 आता है। देखो चेक कर लो, 4 दूना 8, शेष 1 और 2, 12 बन गया, 4 तिया 12 कट गया, शेष क्या आ गया 0। और जब से 0 आ जाता है तो इकाई अंक पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, यानी यहाँ 7 है तो 7 पे पावर 4 गुना कर लेते हैं। अगला 36 है, 36 में भी 4 से भाग लग जाता है, 4 नमा 36 हो जाता है, तो शेष 0, तो इकाई अंक पर क्या रखेंगे 4। अब अगला चेक कर लीजिए 65, 65 में 4 से भाग लगाइए, 16 चौक 64 होता है। जैसे आप फिर से देखते हैं 4 एकम 4, शेष कितना बचा 2, 2 5 25, 25 में 4 से भाग लगाइए, 4 छक 24, शेष बच गया 1, यानी 3 पे पावर क्या रखेंगे 1। 7 को 4 बार गुना करोगे आप तो आएगा इकाई अंक 1, 7 को 4 बार गुना करोगे इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। देख लो आप प्रूफ। 7 49 का 9, 7 49, 49 का इकाई अंक क्या 9। अब 9 को 7 से गुना करेंगे, 9 7 63, 63 का इकाई अंक क्या 3, 3 7 21 का 1, यहाँ 1 हो गया। 6 पे पावर 4 का इकाई अंक 6 ही होता है, देख लो आप, 6 पे पावर 4 का इकाई अंक क्या होता है 6 ही होता है। 6 को 6 से गुना करेंगे, 6 के 36, 6 को 6 से गुना कर लेंगे, 6 के 36, 36 में भी क्या 6, 6 के 36 का भी क्या 6, सभी जगह 6 आता है 6। और गुना 3 पे पावर 1 का वैल्यू क्या 3, 1 गुना 6 6 बना, 6 3 का 18, 18 का 8 बन गया, इकाई अंक हो गया। डी नंबर ऑप्शन था आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है 3 पे पावर 35 में इकाई अंक क्या हुआ। इस 35 में किससे भाग लगा देंगे 4 से, 4 8 32 हो जाता है, 4 8 32, शेष बच गया 3, 3 बच गया तो 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 का वैल्यू होता है 27, 27 में इकाई अंक क्या 7, यानी डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 678 पे पावर 562 में इकाई अंक क्या होगा। तो 678 पे पावर है 562, 562 में यानी इकाई अंक सिर्फ और सिर्फ 62 में भाग देंगे 4 से, 62 में 4 से भाग दे शेष कितना बचेगा। जैसे 4 से आप भाग दोगे तो 15 चौक 60, शेष बचेगा 2। ऐसे भाग दे सकते हो, 4 एकम 4, शेष कितना बचा 2 ना, और 2 22 हो गया, तो 22 में 4 पंचे 20, शेष कितना बचा 2, और ये 2 शेष बचा कहाँ रखेंगे इकाई अंक पर। इकाई अंक क्या है मेरा 8, 8 पे पावर 2 64, 8 पे पावर 2 का वैल्यू 16, 16 का 8 पे पावर 2 का वैल्यू 64, 8 पे पावर 2 का वैल्यू 64, और 64 का इकाई अंक क्या 4, सी नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 327 पे पावर 640 में इकाई अंक क्या होगा। 640 से 640 में एक अंतिम 2 अंक 40, 40 में 4 से भाग लग जाता है पूर्णतः, और जब भाग पूर्णतः लग जाता है तो से 0। अब जब से 0 बचा है तो इकाई अंक पर क्या रखेंगे 4 रखेंगे, 9 की 0, तो इकाई अंक यहाँ 7, 7 पे पावर 4, और 7 पे पावर 4 का वैल्यू का इकाई अंक क्या होता है 1 होता है। कई बार हम लोग निकाल चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 2137 पे पावर 753, 753 है तो 753 में किससे भाग दे देंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ 53 में किससे भाग देते हैं 4 से, 13 चौक 52 होता है, शेष 1 बच गया, यानी 7 पे पावर 1, 7 पे पावर 1 का वैल्यू 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पे पावर 40 का अंतिम अंक क्या हुआ। 40 है पावर में, और 40 में किससे भाग दे देना है आपको 4 से भाग देना है, 4 ढाई 40, पूर्णतः भाग लग गया, और जब पूर्णतः भाग लग जाता है तो से 0 बचता है, और जब से 0 बचता है तो इकाई अंक पर क्या रखेंगे 4, यानी 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4, 3 को 4 बार गुना कर लो, यहाँ भी क्या आएगा आपको 1 ही आएगा। जैसे 3 तिया 9, 9 का 9, 9 तिया 27, 27 का 7, और 7 तिया 21 का 1, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 32 पे पावर 32 का अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक इकाई अंक सेम ही है, 32 है, 32 पे पावर 32, 32 में किससे भाग देना है पावरली संख्या में 4 से भाग देना होता है, 4 8 32, शेष बच गया 0, और जब शेष 0 बच जाता है तो इकाई अंक पर पावर रखेंगे 4, तो इकाई अंक क्या है 2, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 का वैल्यू होता है 16, 16 के इकाई अंक क्या है 6, सही नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। जैसे 122 पे पावर 173, 173 है तो 173 में लास्ट 2 अंक
73 में 4 से भाग लगाइए, 18 चौक 72 होता है, शेष बचेगा 1। अगर आप देखो 4 एकम 4, शेष कितना है बचा 3 ना, 3 और 3 33 बन गया, 4 8 32, शेष 1 बच गया, तो 2 पे पावर 1 कितना आ गया 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है 2153 पे पावर 167 में इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ 2 अंक है 67, 67 में किससे भाग देना होता है 4 से, और 67 में जब आप 4 से भाग दोगे तो शेष बचेगा 3। 67 में 4 से भाग लगाते हैं तो 16 चौक 64, और जब 16 चौक 64 तो शेष कितना बच गया 3, और 3 शेष बच गया, तो इकाई अंक पर क्या रखेंगे 3। इकाई अंक मेरा 3, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 का वैल्यू 27, 27 का इकाई अंक क्या है 7। और नेक्स्ट टाइप का क्लास अगले दिन देखेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्त।